नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 8वीं कक्षा के गणित विषय के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 जिसमें पढ़ना है हम लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें है प्रश्नावली 2.1। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इसके अंतर्गत पूछे गए सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करें। इस निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कर रहे हैं। इसमें समीकरण का मान में से चर राशि का जो है मान कितना आएगा उसको हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इसके अंतर्गत पहला सवाल के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों को चैप्टर 2.1 में 10 सवाल दिए गए हैं। इसमें से पहला प्रश्न है 3 × x - 3 = 15। सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक सवालों को हल करेंगे। 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 का हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो इसमें दिया गया है 3 यह जब छोटी कोष्ठ में होता है तो इसको हम लोग को यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, गुना पढ़ते हैं। तो 3 × x - 3 = 15। तो इसमें देखिए एक दिया हुआ है बराबर, इसको बोलते हैं हम लोग समता या बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। अब देखिए जो बराबर के बायां साइड में जो भी हो गया उसको बोलते हैं बायां पक्ष, और दायां साइड में हो गया इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ये चीज़ हो गया। अब बायां पक्ष को हम लोग लिखते हैं LHS। L से हो गया लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। इधर दायां पक्ष हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो इस तरह से अभी समीकरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिए। इसमें देखिए इस तरह से जब दिया रहे 3 × x - 3 बराबर के दोनों तरफ दिया रहे बराबर 15, तो इसको हम लोग इस तरह के इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, 2 राशि दी गई है, एक x के रूप में दी गई है, एक अंक के रूप में दिया गया है। 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, 15 है। तो जो भी x के रूप में रहे, जिसका मान निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे चर राशि। ध्यान दीजिएगा, जिसका मान हमेशा बदल सकता है, निश्चित नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। और जो फिक्स है जैसे 3 का मान नहीं बदलेगा, इसे हम लोग कहेंगे अचर राशि। जहाँ पे x का मान बदलेगा उसे हम लोग चर राशि कहेंगे। x का मान जब हम मान बदलेंगे तो समीकरण का बदलेगा मान, इसीलिए हम लोग चर राशि कहते हैं x को। और 3 जो है निश्चित अंक है, उसे हम लोग कहते हैं अचर राशि। तो आइए इस प्रकार के समीकरण का हल हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अब चिन्ह परिवर्तन पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बायां पक्ष, यह समता है, बराबर है, इक्वल है। बायां तरफ है बायां पक्ष, दायां तरफ है दायां पक्ष। जब बायां पक्ष में चिन्ह किसी संख्या का दिया हुआ है प्लस, तो जब वह इसको हम लोग दायां पक्ष में भेजेंगे, मतलब बराबर के उधर दायां साइड में, तो यहाँ पर प्लस में है तो इधर हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस में। ठीक उसी प्रकार अगर इधर माइनस में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा, बायां पक्ष से दायां पक्ष की ओर, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस में। अगर बायां पक्ष में अगर भाग में है या फिर बटा में दिया हुआ रहेगा, जैसे लिखते हैं ना 2/5, इसमें अगर 5 को नीचे वाले को उस साइड भेजेंगे, मतलब यह भाग में है, तो भाग वाले को जब इस साइड भेजेंगे तो यह हो जाएगा गुना में। ठीक है, इधर अगर गुना में रहेगा तो दायां पक्ष में भेजेंगे तो यह हो जाएगा भाग में। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं का जो है बराबर के अगर बायां पक्ष से होकर दायां पक्ष में भेजते हैं
तो इस तरह से चिन्ह परिवर्तन होता है। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, भाग हो जाएगा गुना में और गुना हो जाएगा भाग में। तो यह इसे भी हम लोग याद करेंगे, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है समीकरण को हल करने में। समीकरण को हल करने में सबसे पहले हमको आना चाहिए कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, यह भी बहुत ही ज़रूरी है। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रैखिक समीकरण के बारे में। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं यह हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक राशि हो गया चर राशि, जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलेगा। और दूसरा हो गया अचर राशि, 3 मान लिए, यह हो गया अचर, 3 है जो पूरी तरह से फिक्स है। तो चर और अचर दोनों राशियों को एक साथ अगर गणित की हम किसी भी संक्रिया, गणित की संक्रिया क्या क्या हो जाती है, जोड़ घटाव गुना या भाग, किसी भी संक्रिया से अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है व्यंजक। वह कहलाया क्या कहलाएगा, व्यंजक। वह जो है व्यंजक कहलाता है। यहाँ देखिए एक चर राशि x है, अचर है 3, इसको हम जोड़ देते हैं, एक जोड़ दिए दोनों को, तो यह जो बन गया x + 3, इससे ही हम लोग कहेंगे व्यंजक। और देखते हैं अगर हम घटाव से लेते हैं तो x की जगह हम y भी मान सकते हैं। y मान लिए कोई, यह भी चर राशि हो जाएगा, y भी चर राशि है क्योंकि इसका भी मान बदल सकता है। यहाँ पर मान लिए 5, यह हो गया एक अचर राशि, तो इसको हम घटाव से संक्रिया से जोड़ देते हैं, तो y - 5 जो हो गया यह भी क्या कहलाएगा, यह भी हम लोग का कहलाएगा व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ व्यंजक हो गया x + 3 y - 5, ये दोनों क्या हो गए, व्यंजक। अब ठीक उसी प्रकार अगर हम मानते हैं x² + 4, यह भी देखिए यहाँ भी x जो है स्क्वायर रहे, क्यू रहे, घात कुछ भी रहे, इसे बोलते हैं हम लोग घात बोलते हैं या फिर घातांक बोलते हैं। जितना रहे कुछ भी हो सकता है। और यह जो है इसको बोलते हैं हम लोग आधार, बेस। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आधार x। तो यहाँ पे घात 2 है, इसको यहाँ 2 है, लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं x + 3 में, इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे घात कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मानते हैं 1, घात 1 है। तो एक जब घात 1 है, जैसे x का घात कितना हो जाएगा, जब हम बताया हम आपको कि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 मानेंगे +3। तो अगर इस टाइप से दिया रहे तो यह हो जाएगा रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक। और जब 1 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 5, 6 रहे तो उन सभी को कहें वो सब रैखिक व्यंजक नहीं कहलाएंगे। 2 रहे तो द्विघातीय व्यंजक कहलाएंगे। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो समीकरण में क्या होता है कि जब व्यंजक को जोड़ दिया जाता है बराबर के चिन्ह के साथ, इधर मान लिया जाए कि x + 3 है, बराबर अगर कर दिए 4, तो यहाँ पे हम बराबर के चिन्ह के साथ जोड़ दिए हैं, ये बराबर के चिन्ह के साथ, तो इसे हम लोग कहेंगे समीकरण। यही कहलाता है समीकरण, जब हम लोग बराबर के चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, समता के चिन्ह के साथ, तो यह कहलाए समीकरण। लेकिन यह किस प्रकार का समीकरण है, इसका घात देखेंगे। घात मतलब ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, तो एक घातीय इसको कह सकते हैं समीकरण, या यही कहलाता है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण अगर मान लिया जाए घात 2 रहे, x² + 3 = 4, यही सेम है, लेकिन यहाँ पे घात क्या हो गया, बदल गया। यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहते हैं द्विघातीय समीकरण। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक घात के वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। सवाल भी जो पूछा जाएगा हम लोगों को रैखिक समीकरण से ही पूछा जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग इतने जानकारी तो हम लोग ले चुके, अब चलते हैं हम लोग ये समीकरण को हम लोग
इस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल दिया हुआ था 3 × x - 3 = 15। ये सभी सवाल को हम लोगों को हल करना है। हल करने का मतलब है कि यहाँ x का मान निकालना है। x का मान मतलब हमारा क्या है, यह है बायां पक्ष, बायां पक्ष, इधर है दायां पक्ष। x का मान हम कितना रखेंगे, x का मान हम कितना रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, मतलब बायां पक्ष भी बराबर हो जाए, दायां पक्ष भी बराबर हो जाए। मतलब दायां पक्ष में दिया हुआ है 15, तो x का मान कितना रखेंगे कि मान 15 के बराबर हो। यहाँ पर हम मान कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ क्या करना है, हम लोग को 3 से गुना करना है, मतलब टोटल का मान हमको 5 आना चाहिए। x - 3 का मान 5 आना चाहिए, तब ना 5 से 3 से गुना करेंगे, 5 में 3 से तो 15 होगा। तो x का मान कितना रखेंगे तब 5 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 8 रखते हैं x बराबर, अगर हम x बराबर 8 रखते हैं तब देखिए तो बायां पक्ष कितना आ जाएगा, 3 × 8 - 3 बड़ा, इधर बराबर 15 तो दिया हुआ है, ये है दायां पक्ष में, यह दायां पक्ष में दिया हुआ है, ये है। अब देखिए बायां पक्ष का मान क्या करते हैं, 3 × 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, तो 5 × 15। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों का मान क्या हो गया, LHS और RHS दोनों का मान बराबर 15 आ गया। तो इस तरह से 8 इसका आंसर होगा। x का मान यहाँ 8 रखाएगा। यह तो हम लोग डायरेक्ट बैठा के बना दिए, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे वह देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि चर राशि वाले को एक तरफ, अचर राशि वाले को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ तो चर राशि एक ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे गुना की क्रिया करेंगे, इसका क्रिया कोष्ठ की क्रिया करते हैं। तो 3 गुना करेंगे, 3 में x से हो जाएगा 3x, घटाव का चिन्ह रखेंगे। अब ये इसको हम लोग वितरण नियम के अनुसार तोड़ेंगे। इसको गुना करते हैं x से, उसके बाद घटाव का, उसके बाद 3 × 3, यहाँ भी नहीं कुछ है, गुना का चिन्ह रहेगा। अब बराबर 15 तो है दायां साइड में है ही। अब इसको हल कीजिए, 3 में x से गुना करेंगे 3x - 3 × 9 बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यह जो 3x है, 3x हो गया चर राशि, और 9 जो है, 9 जो है यह है अचर राशि। इधर 15 भी है अचर राशि, तो अचर राशि को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर 3x को छोड़ देंगे, इधर 15 दिया हुआ है। अब यह पूरा जाएगा उस तरफ दायां साइड में, यह जो है पूरा जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, -9 का चिन्ह है। यहाँ हम क्या बताए थे कि अगर बायां पक्ष में माइनस रहेगा और दायां पक्ष में जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस, तो यह जाएगा +9। आगे देखिए यह तो 3x छोड़ देंगे। अब इसको क्रिया कर लेंगे, पहले जोड़ के क्रिया कर लेंगे। 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3x क्या था, 3 × x था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चर राशि x को इसी साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पे गुना में है, 3 को उधर भेजेंगे, 3 को भेजेंगे दायां पक्ष में। तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, दाएं साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 24, यहाँ 24/3 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखेंगे 24/3। यही इसी तरह से हम लोग भाग को बटा में लिख करके लिखते हैं समीकरण को हल करने में। तो 24/3, तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाले हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 3 से अगर 24 में भाग दिया जाए तो कितना टाइम में कटेगा, 8 टाइम में, 3 × 8 = 24, यह हो जाएगा ख़त्म। तो कितना भागफल आ गया, 8, तो यह हो गया 8। तो इस तरह से हमारा कितना x का मान आ गया, x का मान आ गया 8। यहाँ भी हम लोग हल किए थे, डायरेक्ट रखकर हल किए थे, तो x कितना आया था, 8 आया था। इस तरह से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पे x का मान हमारा निकल गया 8। तो समीकरण को हल करने का मतलब x का मान ही पूछा जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।